Hi everyone, I am Aman Khare and I welcome you all to my channel. आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। CGL 2023 का टीयर 1 की आंसर की 3-4 दिन पहले आ गई थी और मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया था तब। तो उस वीडियो के नीचे बहुत सारे कमेंट्स आए थे जिसमें लोगों ने पूछा था कितने मार्क्स हैं, ये शिफ्ट है तो क्या चांस है उनका टीयर 1 क्वालिफाई करने का। तो तब मैं बहुत सारे कमेंट्स थे तो मैं एड्रेस नहीं कर पाया था। तो आज इस वीडियो में जो भी कंफ्यूजन एक्सपेक्टेड कट ऑफ, एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर के लिए हो रहा है कैंडिडेट्स को, तो उस बारे में ही बात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि आपका कंफ्यूजन जस्टिफाइड है। मुझे भी याद है जब मेरा टीयर 1 हुआ था तो हम भी हर एक चैनल पे जाके या फिर जो भी कट ऑफ प्रेडिक्ट करते थे लोग उनके चैनल पे जाके लिखते थे, पूछते थे कि क्या चांस है। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करके एग्जाम लिखते हैं आप, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स का लास्ट अटेम्प्ट भी हो, तो हमें एक क्यूरियोसिटी रहती है कि क्या चांसेस हैं। पर क्योंकि इस बार बहुत सारी चीजें अनप्रेडिक्टेबल हैं। एक तो वैकेंसीज को ही एसएससी ने डिक्लेयर नहीं किया है कि कितनी वैकेंसीज एग्जैक्ट रहेंगी। तो पहली बात तो कट ऑफ निकाल पाना, बहुत सारे एनालिस्ट जिन्होंने कट ऑफ निकाला हुआ है उन्होंने बहुत सारे फैक्टर्स को डेफिनेटली कंसिडर किया होगा, पर थोड़ा सा टफ हो जाता है जब वैकेंसीज नहीं होती हैं आपके पास। मैंने पहले भी ये चीज बोली है अपने वीडियोस में कि क्योंकि 2022 जिन भी स्टूडेंट्स का क्वालिफाई हुआ था, फाइनल सिलेक्शन हुआ था, उनका अभी तक ज्वाइनिंग नहीं आया है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को उनकी मनपसंद पोस्ट नहीं मिली होगी क्योंकि पीए और ऐसे की बहुत सारी पोस्ट थी। मेजॉरिटी ऑफ द पोस्ट वर ओनली ऑफ पीए एंड ऐसे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, मेरे भी बहुत सारे दोस्तों ने जिनका ऑलरेडी सिलेक्शन हो गया था कुछ ठीक ठाक पोस्ट पर भी, उन्होंने भी 2023 दिया था। तो मैं पहले से ही बता रहा था कि जितने भी टेस्ट सीरीज हो रही हैं, आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा कि स्टूडेंट्स का स्कोर बहुत अच्छा आ रहा है। तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड बच्चों ने एग्जाम दिया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि इतने सारे लोगों ने, अच्छे लोगों ने पेपर दिया है, ऑलरेडी आप लोगों ने इतने सर्वे देख लिए होंगे लोगों के, जो भी एनालिसिस बहुत सारे रिनाउंड रेपुटेड चैनल्स ने किया है, तो उसके अकॉर्डिंग भी मुझे भी ऐसा लगता है कि एटलीस्ट 140 प्लस तो यूआर का कट ऑफ जाना चाहिए। मैंने कोई एनालिसिस नहीं किया है, मैंने कोई भी लोगों से मतलब ऐसा डेटा भी नहीं लिया है, पर जितने भी दोस्तों से, जितने भी लोगों से मेरी बात हुई या जितने लोगों से मैंने सुना उसकी बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये कि आपको क्या करना है। अगर आप 140 प्लस की रेंज में हैं तो डेफिनेटली आपको अंदर से मोटिवेशन मिल ही रहा होगा अच्छे से पढ़ाई करने का। तो टीयर 2 की तैयारी करते रहिए, ऑलरेडी आपने शुरू कर भी दी होगी। जिन भी स्टूडेंट्स का डाउटफुल पोजीशन है कि आप 120 टू 140 वाली रेंज में हैं या फिर 110 से 140 वाली रेंज में हैं, अगर आपकी शिफ्ट टफ थी, तो उनके लिए मैं ये बोलूंगा कि एक्सपेक्ट नथिंग। और सपोज मतलब समझ के चलिए कि आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, थोड़ा सा डिमोटिवेटिंग हो सकता है ये चीज, पर अगर आप अगले एग्जाम की तैयारी करते रहेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट सेम है, चारों सब्जेक्ट सेम है, जीएस भी अब हर एक एग्जाम में आएगी और टीयर 2 में भी आनी है, तो आपको फुल अपनी मेहनत लगातार करते रहनी चाहिए अगले एग्जाम के लिए। और हो सकता है अगर भगवान मेहरबान हो या फिर आपकी शिफ्ट सच में बहुत ज्यादा टफ हो तो क्या पता आपका सिलेक्शन हो जाए। तो उस चक्कर में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए ये देखने में या फिर ये सोचने में कि रिजल्ट का वेट करता रहूं मैं, या फिर रिजल्ट का देखता रहूं, या फिर और एनालिसिस देखता रहूं लोगों का। तो उन सब चीजों में टाइम वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए, आप अपनी मेहनत करते रहिए। क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि 2020 में जब मैंने अटेम्प्ट दिया था तो मैंने क्या किया था, 116 मेरे नंबर हो रहे थे टीयर 1 के आंसर शीट आने के बाद, और मैंने सोचा कि नहीं होगा तो मैंने पढ़ाई नहीं की थी, और जब रिजल्ट आया तब मेरा सिलेक्शन हो गया था। 20 नंबर बढ़े थे मेरे नॉर्मलाइजेशन के बाद। तो ऐसा कुछ हो सकता है आपके साथ भी हो जाए। चांसेस थोड़ा सा कम है क्योंकि फिर से वही है कि बहुत ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट्स ने, बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन के साथ लोगों ने दिया था पेपर, और जिनकी ऑलरेडी प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी उन्होंने और ज़्यादा कस लगा दी, उस वजह से कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। अगर आप उस रेंज में नहीं आ रहे हैं तो डेफिनेटली मेहनत करते रहिए। और तीसरी कैटेगरी वो जिनकी बहुत कम मार्क्स हैं, जिनको ऑलरेडी पता चल चुका होगा कि उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो आप थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहते तो लीजिए, पर फिर भी आपको लगे रहना है। आगे आने वाले बहुत सारे एग्जाम होंगे, सीजीएल का 24 वाला पेपर भी होगा, उसके अलावा सीपीओ का भी पेपर आने वाला है, या फिर सीएचएसएल के भी बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं। तो वही चीज बोलूंगा कि एक्सपेक्ट द लीस्ट। और कभी कभार ऐसा होता है कि हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं पर सरप्राइज आता है और हमारा सिलेक्शन हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए। तो वही चीज एड्रेस करने के लिए मैंने ये वीडियो को बनाया है। जिन्होंने डाउट पूछा था कि सर ये शिफ्ट है, ये मार्क्स आ रहे हैं और आपको क्या लग रहा है,
तो मैं यही बोलूँगा कि वेरी अनसर्टेन टू से एनीथिंग फॉर एनीवन, क्योंकि मैं कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं बोलना चाहता जिससे आप इन्फ्लुएंस हों और मेरे मतलब मैं कोई ऐसी चीज़ बोलूँ जिससे आपकी मेहनत पे या फिर आपकी जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं उससे उस पर फ़र्क पड़े और उसका गलत नतीजा निकले। तो ये चीज़ को ध्यान रखिए, मेहनत करते रहिए और रिजल्ट का वेट मत कीजिए, क्योंकि रिजल्ट आने के हो सकता है 1 से 1.5 महीने बाद ही आपका एग्जाम हो जाए। मिड अक्टूबर तक आपका एग्जाम हो ही जाएगा और रिजल्ट अगर आएगा भी तो हो सकता है अगस्त एंड में या फिर सितंबर के मिड सितंबर तक ही आपका एग्जाम वो रिजल्ट आएगा और आपको 1 महीना ही मिलेगा। तो कोशिश कीजिए कि पढ़ते रहिए। कंप्यूटर और टाइपिंग की जो प्रिपरेशन है, जो तैयारी है, वो 1 महीने में हो जाएगी, उसकी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। 1 महीना सफिशिएंट टाइम होता है टाइपिंग और कंप्यूटर का। बाकी जो 4 सब्जेक्ट हैं वो 4 सब्जेक्ट इवन इफ आपका स्कोर बहुत कम है तब भी आपको दूसरे एग्जाम में भी काम आएंगे और अगर डाउटफुल कंडीशन में आप हैं तब भी आपको काम आएंगे। तो उन चारों सब्जेक्ट्स पे फोकस कीजिए और टेस्ट देते रहिए और प्रैक्टिस इज द की। अभी टियर 2 के लिए मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत होगी, नया पढ़ने की ज़रूरत होगी। टेस्ट दीजिए, हो सकता है मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे जाकर कोशिश कीजिए, अगर आप टेस्ट दे पाएँ उससे कंपटीशन होगा, कंपटीशन पता चलेगा आपको कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए और बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है, आगे बहुत सारे मौके आएंगे आपके पास।